हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं हैं 16 फरवरी के दिन गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जिनका भी मैथ कमजोर है या मैथ में जिनका डर लगता है तो आज का इस वीडियो अगर देख लेंगे पूरी अच्छी तरीका से तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आइएगा। और किस टाइप का क्वेश्चन रहता सारा इस वीडियो के माध्यम से सारा क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कमेंट करिएगा कि हाँ सर हम सारा क्वेश्चन समझ गए, ऐसा हमें कभी नहीं समझ में आया था लेकिन इस वीडियो को देखने के साथ हमें सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। आप सभी को पता होगा अगर गणित में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी सेमी ट्रिक के द्वारा, ये नहीं समझिए कि कंसेप्ट के द्वारा, और फॉर्मूला जो रहता है मैथ में जो रहता है गणित में जो रहता है ना वो सेम ही सब में लगता है। ठीक है, सिर्फ क्या रहता है अंक चेंज रहता है। तो मैथ से जी कोई आपका सब्जेक्ट नहीं लगने वाला है, इस चीज को लिख लीजिए। भले ही आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो कहते हैं मैथ बहुत जो कठिन है, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा अगर मैथ में अच्छे नंबर लाना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। ये 16 फरवरी के लिए, ठीक है 16 फरवरी की आपका गणित का पेपर, दूसरा दिन ही आपका गणित का पेपर। तो गणित को अच्छा अंक लाने के लिए जो ना 100 में 100 करने के लिए क्या, इस वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, कैसा क्वेश्चन आपका परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर सही से कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से देख पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला दिन आपको देखिए क्या पूछा जाएगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन रहने वाला और किस तरह का क्वेश्चन जो ना पूछा जाएगा आपका परीक्षा हॉल में। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दो वृत्त का। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ना, देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको पहले अंडर रूट में कर दीजिए, अनुपात में पूछ रहा है ना, तो 4:1 होगा। ठीक है, क्या होगा 4:1, तो हम लोग अंडर रूट को से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा ना। कहाँ पे दिख रहा है 2:1 कहाँ पे दिख रहा है, तो हम लगाइए फटाक से आंसर। ऑप्शन नंबर क्या डी लग रहा है, बिल्कुल डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत ही इजी जो क्वेश्चन आपको बताएंगे और समझ में भी 100% आएगा। बस आपसे यही अनुरोध है, आपसे विनती है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, मैथ आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अंक वगैरह चेंज कर दिया जाता है। जहां 2 रहेगा वहां 4 कर देगा, जहां 6 रहेगा वहां 8 कर देगा, बस इसी का फर्क में है। ठीक है, कुछ नहीं मैथ में है। चलिए निश्चित घटना का पर्याप्तक क्या, इसमें कोई सूत्र लगता है, बिल्कुल इसका तो सिंपल सी बात है कि निश्चित घटना का पर्याप्तक जो होता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अनिश्चित का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो निश्चित का क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन बताइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना का पर्याप्तक नहीं होता, बताइएगा किसी घटना का जो पर्याप्तक है वो नहीं होता। किसका नहीं होता पर्याप्तक, तो आप अभी तो आपको बताएं किसका पर्याप्तक नहीं होता, तो माइनस में जिसका भी संख्या रहेगा उसका पर्याप्तक क्या होता है प्यारे बच्चों, नहीं होता है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असंभव का पर्याप्तक क्या होता है, 0 होता है, और माइनस में कभी पर्याप्तक हो नहीं सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से, ठीक है यानी निम्न में से मतलब नीचे दिया गया है इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना का पर्याप्तक नहीं हो सकता है। इसमें से कौन सी घटना का पर्याप्तक नहीं हो सकता है, तो माइनस में देखिए भी क्या देगा, माइनस में जहां पर आपको दिख जाएगा प्यारे बच्चों दम लगा कर आइएगा 100%, ये मेरे से लिख लीजिए कि आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, परिमेय इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या बात पूछा जा रहा है, नहीं का बात नहीं किया जा रहा, परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या इनमें से कौन सा निकालिए, तो क्या 4 को हम लोग तो 4 लिखेंगे, √7 को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं गलत हो गया, आप परिमेय है। अब यहाँ पर देखिए 10 और 100 को क्या कर सकते हैं, 10 + 100 को निकाल सकते हैं 10, यानी 20 हमारा क्या, यही हमारा तो परिमेय संख्या, यही तो पता चल गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, परीक्षा हॉल में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको मैथ में डर लगता है तो मैथ में आज की इस वीडियो देखने के बाद शेर बन जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या मतलब क्या बात किया जा रहा है यहाँ पर, सअभाज्य संख्या इनमें से कौन सा है।
तो आपको बताना है। और जो है ना सहभाज्य संख्या इनमें से कौन सा, तो सहभाज्य संख्या का सीएफ जो होता है, जिसका क्या होता है, सहभाज्य संख्या का सीएफ के क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 और 52। ठीक है, 13 और क्या 52 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। के का किस मान के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात किसको कहता है, दो घात वाला, दो शून्य वाला। ठीक है, द्विघात समीकरण 9x²। ठीक है, यहाँ पर 9x², 3x+4 बराबर क्या है, 0 है। तो इसका मूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो विवेचक का सूत्र जानते हैं, विवेचक का सूत्र क्या होता है पता है, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है ना। क्या होता है, विवेचक का सूत्र यही ना है, बिल्कुल हाँ। अब क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण का मूल निकालना, यहाँ पर 0 है तो हम लोग 0 रख देंगे। अब सूत्र पर फॉर्मूला बता दीजिए, b का मान कितना दिया गया, b का मान 3 दिया गया है, a का मान हमारा 2 दिया गया है, c का मान हमारा 4 दिया गया। बस यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 3k ना है, 3k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b का मान, यहाँ पर b का मान रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस क्या है, तो माइनस यहाँ पर करेंगे 4 गुना a का मान हमारा कितना दिया गया, 2 गुना दिया गया है। क्या a का मान हमारा कितना दिया गया बताइए, तो a का मान जो हमारा दिया गया 9 है, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 9 कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 3 तो ठीक है, यहाँ पर 4 का जगह 9 कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 4 का मान जो दिया गया, यहाँ पर 4 है ना, चलिए ठीक है, 4 ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सी का मान, यहाँ पर पूछा है सी का मान हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए। ठीक है, बी का मान जो है ना, हमेशा इसको बी का मान, हाँ ठीक है। तब यहाँ पर देखिएगा 3 का कितना हो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9। अब 4 गुना 2 गुना 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 9 कितना हो जाएगा बताइए, तो 12, 12 क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी 8, 8 8 तिया 24, 8 चौका 32, 32 से -9 कितना हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सभी लोग इसका आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देना है, तो यहाँ पर जो सिंपल सी बात है 144 माइनस, अच्छा 144 हो जाएगा ना, इसका गुना करेगा तो 144 होगा, माइनस कितना 144। ठीक है, 144 ही होगा ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जगह यहाँ पर 9 दिया गया, प्यारे बच्चों इसको है ना 9 कर लीजिएगा। ठीक है, यही देखिए गड़बड़ हो रहा है, इसको आप 9 कर लीजिएगा। ठीक है, ए का मान जो है ना 9 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान क्या है, 9 कर लीजिए, देखिए अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपको यहाँ पर गलत हो रहा था ना। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर कोई बात नहीं है, ए का मान जहाँ 2 दिएगा वहाँ पर 9 कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 144 आ जाएगा। अब 144 जब इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो कितना आ जाएगा, इसको बराबर में हमको 0 करना, सब में बराबर में 0 रखना है ना। तो यहाँ पर देखिए अब के का मान कितना देखिए, इसको मैं इसको कटाइएगा, 144 को 9 से के यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, 109 कितना हो जाएगा इसका आंसर, +- 16 आ जाएगा ना, +- 16 आ जाएगा। हाँ जहां पर देखिएगा अब यहाँ पर +- 16 आ जाएगा, तब इसको के बराबर क्या है, रूट इस पे चढ़ाएंगे तो 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तभी तो इसमें ऑप्शन में आएगा। अगर यहाँ पर 2 कर देते ना प्यारे बच्चों तो आपका आंसर में नहीं आता। ठीक है, इसी चलते हमें यहाँ पर दिक्कत हो गया था ना। तो प्लस माइनस क्या होगा, 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिस्टेक था, इसी चलते आंसर को नहीं आ रहा था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए 19 और 25 का समांतर माध्य का बात किया जा रहा है, तो माध्य में क्या होता है प्यारे बच्चों बताइएगा, दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, 2 से हम भाग देते हैं। ठीक है, जैसे दोनों को जोड़कर हम लोग a + b/2 कर देंगे, तो a + b क्या है, 19 + 25/2, यानी कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 44, 19 25 कितना 44/2, यानी कि 22। 22 कहाँ पे दिया गया है, 22 जो है ना कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही इजी मैथ है प्यारे बच्चों, देखते चलिए आप लोगों को समझ में आता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos a बराबर √3/2 है, तो a का मान क्या हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो cos a का मान जो दिया गया है वो √3 कितना दिया गया, 2 दिया गया है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये कितना डिग्री का मान हो जाएगा, तो कितना डिग्री का मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है प्यारा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस जो है ना 9 10 स्क्वायर a। अब यहाँ पर देखिए कि 9 जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 9 गुना 1 बराबर क्या 9 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल सिंपल मैथ है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बहुपद x माइनस वन का शून्यांक क्या होगा। शून्यांक का मतलब क्या होता है, बराबर में जीरो करना है, ठीक है। x माइनस वन बराबर जीरो, तो जहां पर देखिए माइनस आएगा वहां पर प्लस आएगा, तो x बराबर वन। तो कहां पर दिया गया x बराबर वन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग कितना, चार, यानी शून्यांकों के अल्फा प्लस बीटा बराबर चार, ठीक है। इसका गुणनफल हो पांच द्विघात, इसका गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर पांच दिया गया। तो इसका यहाँ पर सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लगेगा आप लोग बताइए तो फटाफट, कौन सा सूत्र लगाइएगा। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा, देखिए दोनों का मान दिया गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान दिया गया कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान चार, चार एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान पांच। अब देखिए कहां पर दिया गया इस चीज को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा सी में दिया गया ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, 100% करते समझ में आएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन का शून्यांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस तीन का शून्यांक बराबर जीरो निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर हमारा कितना, तीन आ जाएगा ना, क्या तीन, तो एक्स बराबर हमको इधर रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या तीन आ जाएगा। तो यहाँ पर तीन जो आ रहा ना, एक आएगा प्लस में तीन और एक आएगा माइनस में तीन, कहाँ पर प्लस माइनस तीन दिया गया, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट से बाहर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अंडर रूट में ही रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समीकरण का निकाय 2x प्लस 2y बराबर 3 हो, तो 5x प्लस k y बराबर 15 हो, तो अनगिनत हल होने का k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात करना ना, तो k का मान कैसे ज्ञात करना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, a1 का मान जो हमारा दिया गया 1, a1 का मान 1 और यहाँ पर a2 का मान जो दिया गया वो 5 दिया गया, बराबर b2 का मान यहाँ पर दिया गया 2 और b1 का मान दिया गया 2 और b2 का मान दिया गया 5, 5 ही न, b2 का मान के न दिएगा, हाँ सॉरी, b2 का मान के दिया गया, या देखिए के दिया गया ना, तो के हो जाएगा बराबर c1 का मान 3 दिया गया है और यहाँ पर C2 का मान जो दिया गया वो 15 दिया गया, C2 का मान 15, ठीक है। तो C2 का मान क्या हो जाएगा, 15 दिया गया ना। तो चलिए यहाँ पर कल तिरछा तिरछी गुना करिए, तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करिए, 5 दूनी 10, यानी कि के बराबर जो हो जाएगा 10, यही तो आपका के बराबर का 10 ही तो पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर लगाइए, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो जी अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा, एक एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, कोई भी दिक्कत ना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आइए, ये सब काफी इजी है और एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, अब भले ही आपका मैथ लगता होगा बहुत ही हार्ड कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन कर लीजिए, आपको गारंटी के साथ कहते हैं 70 प्लस आप लोग स्कोर कर आइएगा, जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानते, ठीक है मैथ में। निम्न में से कौन सा 1060 डिग्री का मान, 1060 डिग्री का मान किसका होता है बताइए, तो 1060 डिग्री का जो मान होता है ना वो किसका होता है, तो 1060 डिग्री का मान जो होता है वो आपका कितना का होता है, √3 का होता है, ठीक है। 10 कितना होता है, √3 होता है ना, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, लगाइएगा आंसर, सभी लोग धड़ाधड़ आंसर लगाएंगे। 10a बराबर किसका, 10a का सूत्र क्या होता है बताइए, तो 10a का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस क्या होता है थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, आंकड़े दिया गया 40 20 6 22 17 56 7 का परिसर क्या होगा, इसका परिसर निकालना है जी। तो परिसर निकालने के लिए बहुत ही जी, सबसे बड़ी से, ठीक है, लिख लीजिए फॉर्मूला, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, सबसे बड़ी से सबसे छोटी को घटा देना है। सबसे बड़ी इसमें से कौन लग रहा था, 40 लग रहा होगा, ठीक है, सॉरी 56 है ना, 56 माइनस सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी देखिए तो 6 होगा, 6 ना है जी, बिल्कुल 6 है, तो क्या हो जाएगा 50, 50 कहां पर दिएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या क्या बात क्या नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं है तो क्या √16, तो 4 के वर्गमूल बिल्कुल परिमेय संख्या है। आप देखिए 3 √3x
3x√3 इसका है बिल्कुल 3×9 3x नहीं गुना में हो जाएगा तभी है, ठीक है। तो इसका भी है 3×9 ये भी बाहर आ जाएगा। अब 25 है ये भी 5 यानी कि 2√2 क्या हमारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो अपने से कटता हो या एक से विभाजित होता हो यानी एक से कटता हो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा 5 नहीं तो 2 से तो गलत हो गया, 11 देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा जी, एपी 2 5 6 2 7 9 का इसका पद क्या होगा। एपी का सूत्र याद कर लीजिए, एपी का सूत्र क्या होता है, एन क्या होता है बताइए, तो एपी का सूत्र आपको पता है जी, नहीं पता तो अभी ही याद कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है एपी का सूत्र जो होता है ना वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 मतलब जो 19 है तो इसको एक घटा देना, ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। हमारा इसमें पहले समझिए ए कौन हुआ, हमारा ए बराबर जो दिया गया वो 2 दिया गया और उसमें डी मतलब अंतर, कितना का अंतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला दूसरा पद कितना 5 माइनस 2 बराबर 3, हमारा 3 का अंतर है यानी कि डी बराबर जो हमारा 3 आ जाएगा और इसका एन माइनस 1 बराबर 18 यानी, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए ए बराबर 2 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 18, ठीक है, ये घटा दीजिएगा 18, डायरेक्ट डी लगा लीजिए, डी का मान कितना दिया गया 2 प्लस 18 गुना 2, डी का मान जो दिया गया 3, 18 कितना हो जाएगा 18 3 54 2 56, ठीक है, कितना देगा 56 आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल 56 कहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस समझिए आप लोग आसानी से ना एक एक क्वेश्चन तो हल्का मचा दीजिएगा, गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। किसी घटना का पर्याप्तता का अधिकतम मान होता है, किसी घटना का अधिकतम पर्याप्तता मान क्या होता है जी, या लगाइए तो सभी लोग फटाफट, किस क्या होता है, तो ये तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है क्या होता है ना एक जी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, समीकरण 2x² माइनस 6y बराबर 3 होता है, विवेचक होगा इसका, विवेचक यानी डी बराबर, देखिए फिर फॉर्मूला आ गया, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब बी का मान हमारा दिया गया 6 और सी का मान हमारा 3 और ए का मान हमारा 2, अब रख दीजिए फॉर्मूला पर, बहुत ही इजी है, क्या हो जाएगा, तो बी का मान जो दिया गया -6 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान कितना 3 दिया गया, तो 36 कितना हो जाएगा 6 का 36, 36 माइनस 4 दूनी 8 24 यानी 24, कितना आंसर आ जाएगा 12, 12 कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जरा, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा ही तो होता है, क्या होता है -c/a होता है ना, क्या होता है c/a होता है। तब एक सी का मान हमारा दिएगा 4 और ए का मान दिएगा हमारा 1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो -4/a का मान 1, तो हमारा 4 ही ना आएगा आंसर, क्या हमारा 4 ही आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा 4 ही आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है रैखिक बहुपद का शून्यांक की संख्या, देखिए रैखिक का जब भी पूछा जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए 3 फॉर्मूले लिख लीजिए, रैखिक का जब भी बात किया जाएगा रैखिक का शून्यांक एक होगा, द्विघात का क्या होता है 2 होता है, द्विघात का कितना होता है जी 2 होता है, और त्रिघात, ठीक है, त्रिघात का कितना होता है त्रिघात का 3, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म, तो रैखिक पूछा जा रहा है हमारा 1 हो जाएगा, द्विघात पूछेगा 2 हो जाएगा, त्रिघात पूछेगा 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में इसी टाइप का देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बिंदु -6, -7 का कोटि कौन होता है, प्रथम जो होता है वो क्या होता है, प्रथम यानी पहला वाला को क्या बोला जाता है भुज बोला जाता है, और दूसरा वाला को क्या बोला जाता है कोटि बोला क्या बोला जाता है कोटि बोला जाता है। तो प्रथम को क्या हम लोग इसको भुज कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं कोटि, तो क्या पूछा गया कोटि कौन है, तो कोटि हमारा -7 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, सभी लोग इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। अगर इसे जो ना पीडीएफ डाउनलोड करने के गूगल पर सर्च करें justable.education.in, या तो आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जस्टेबल एजुकेशन, जस्टेबल एजुकेशन डायरेक्ट सर्च करिए और वहां से क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th पर जाकर ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर वहां से ले सकते हैं। तो चलिए आज से मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।